नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव स्पीड्स मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए हैं त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। ठीक है, पहला और बेसिक ऑन साइड्स, ठीक है, साइड के आधार पर भी। तो पहला क्या है उसे देखते हैं। पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? यह त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों। क्या है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हों? अलग अलग हों। यदि विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए बी नॉट ए सी के बराबर नहीं है और बी सी बराबर नहीं है सी ए के। क्या बी सी बराबर नहीं है सी ए के? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहने वाला? आगे कहने वाला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो यह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या होता है? त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी हों? बराबर हों तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो क्या है? दो भुजाएं बराबर हों, ए बी बराबर है ए सी की, तो ये भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। आगे बढ़ते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है? यदि तीसरा है समबाहु त्रिभुज, यह त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो यह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात क्या है कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी ए, अर्थात ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी ए के। तो ये हमारी क्या है? ये होता है समबाहु त्रिभुज। बेसिक ऑन एंगल के आधार पर, अर्थात एंगल के आधार पर क्या होता है उसे देखते हैं। आगे है आपका एक्यूट एंगल ट्रेंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो, अर्थात थीटा से बड़ा है 90 डिग्री। थीटा से बड़ा है 90 डिग्री। ना ए बड़ा है और ना बी बड़ा है और ना सी बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो ये वाला आपका 92 थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या है? थीटा बराबर 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। कैसे? तो 90 अंश से 180 से छोटा और 90 अंश से बड़ा। 180 अंश से छोटा और 90 अंश से बड़ा, अर्थात 120 अंश का कोण अधिक कोण में आ जाता है। अब चलते हैं आगे। कोसाइन रूल्स। कोसाइन रूल्स क्या है उसे देख लेते हैं। तो कोसाइन रूल्स हैं आपके लेट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई त्रिभुज माना है हमने ए बी सी, ये त्रिभुज मान लिया है हमने ए बी सी। साइड्स आर ए बी सी, तो ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली हो गई आपकी सी। अब इस पर एक लंब डाला है जो हमने माना है के। तो त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में, तो ए पी बी, तो ये है आपका ए पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट हुआ। ये क्या हुआ? समीकरण फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका त्रिभुज ए पी सी में, तो ए पी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस कोष्टक ए माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने माना था। इक्वल दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या किया? खोल दिया और इसके साथ साथ माइनस का अंदर गुणा कर दिया है। अब क्या है? ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax कॉस बी बराबर एक्स बट्टी सी। तो x बराबर हो जाएगा सी कॉस बी। क्या हो जाएगा? सी कॉस बी। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ac कॉस बी।
कॉस बी बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। क्या हो जाएगा? अपॉन 2ac। इसीलिए समझते है दूसरा है आपका, ये इसी में दे रखा है, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हमारे एक सूत्र हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। यह त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हों तो, त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हों तो क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से, एक्यूट एंगल ट्रेंगल से। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर से, ये राइट एंगल ट्रेंगल से है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल अर्थात अधिक कोण से, ये राइट एंगल ट्रेंगल से अर्थात, और ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से। अब प्रूव करेंगे हम आगे बढ़ने के लिए, आपका है क्या उसे देख लेंगे। प्रूफ है कि त्रिभुज cos सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोसाइन रूल से, कोसाइन रूल से सी न्यून कोण है, सो cos सी बराबर cos सी बड़ा है 0 से। cos सी क्या है? बड़ा है 0 से। आगे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बड़ा है 0 से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये उधर जाएगा और सी स्क्वायर हो गया, एक्यूट अर्थात न्यून कोण से। एफ सी बराबर 90 डिग्री, सी बराबर है 90 तो कॉस सी बराबर 0, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और 0 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और ये इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। क्या? 2ab का हम गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रेंगल से अर्थात समकोण त्रिभुज से है। अब चलते हैं, इफ सी 90 डिग्री से अधिक हो तो कॉस की वैल्यू माइनस में होगी। किसमें होगी? माइनस में होगी। उसे देख लेते हैं। कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बड़ा है 0 से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है किससे? सी स्क्वायर से। तो ये अधिक कोण से है। किससे है? ये हमारा है अधिक कोण से। अब बढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज की तरफ। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या कहता है उसे देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, ये साइड ए बी सी एंड हाइट इज एच हो देन, अर्थात ये त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी तथा ऊंचाई एच हो तो ऊंचाई आपकी एच होने वाली है। तो ए बी सी, तो ये आपका सी हो गया, ये हो गया ए, ये है आपका बी, ये है आपका एच। ठीक है, ये क्या है? आई एफ ओ। फर्स्ट है बेसिक एंड हाइट गिवन, एरिया बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एज देन ऑफ द साइड्स ऑफ गिवन, जब साइड दी हो तब एरिया बराबर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस सी कोष्टक बंद कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक बंद एस माइनस सी कोष्टक। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस अर्ध परिमाप है या सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? अगर विषमबाहु त्रिभुज में अधिकतम भुजा का वर्ग रख दिया जाए तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। अधिकतम भुजा का वर्ग रख दिया जाए तो वर्ग की भुजा क्या करो? ज्ञात करो। किस तरीके से वर्ग की भुजा हमारी ज्ञात होने वाली है? तो ये है आपका, और इसमें ये वर्ग बनाया है और ये आपकी एक्स है, ये भी एक्स है, इसे हमने के माना है, उसे एच माइनस ये माना। साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बराबर एक्स, हाइट एच, और ये वाली आपकी जो ए एल है ए एल, तो ए एल आपकी ये है, तो ए एल बराबर एच माइनस एक्स। क्या है? एच माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं। तो ना त्रिभुज ए एल क्यू में, त्रिभुज ए एल क्यू में, ठीक है, सर्वांगसम है बड़ा है ए के बी से, तो ए एल अपॉन ए के बराबर ए क्यू अपॉन ए बी। समीकरण फर्स्ट होगा। त्रिभुज ए क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी में, तो ये ए क्यू अपॉन ए बी बराबर
क्यू आर अपॉन बी सी, समीकरण है सेकंड, फ्रॉम इक्वल्स, दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर करने पर। जब हम दोनों बराबर करेंगे तो ए एल अपॉन ए के बराबर क्यू आर अपॉन बी सी। अब इसका मान कितना है, ए एल का मान है एच माइनस एक्स, ए एल का मान है एच माइनस एक्स, और हाइट आपको दे रखी है एच, ठीक है, ए के दे रखी है आपको एच, बराबर क्यू आर का जो मान दे रखा है, क्यू आर का मान वह दे रखा है आपको एक्स, और नीचे आपको बी सी माना है, आपको ए, बी सी क्या माना है, ए माना है। तो एक्स बराबर ए एच अपॉन ए एच, ओ सॉरी, एक्स बराबर ए एच अपॉन ए प्लस एच, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, ये आपका त्रिभुज दे रखा है, इसमें एक वर्ग है, और ये आपका एच माइनस एक्स, और इसमें आपको बी से यहाँ तक, तो एच मानी गई है, तो ये क्या है, ये है आपकी एज बेसिक बी, हाइट एच है, देन सिमिलरिटी, तो एक्स बराबर बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है स्क्वायर साइड्स, निष्कर्ष निकलता है स्क्वायर साइड बेसिक इंटू हाइट, बेसिक प्लस हाइट। तो मतलब कहने का मतलब है बेस इंटू ऊंचाई, और बेस अर्थात आधार और ऊंचाई, ये आधार इंटू जब स्क्वायर साइड में होगी तो आधार इंटू ऊंचाई गुणा में होगा, और नीचे वाला होगा प्लस में। ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। आगे बढ़ और आगे कराएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।